किसी पे एक उंगली उठाओ आप जरा, ऐसे उंगली करो, एक करो हमारे जैसे, करो हमारे ऊपर करो उंगली, करो करो करो, तुम्हें कसम है, करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे ना ना कोई नहीं, मजाक में करो, ऐसे करो करो करो। अब देखो 3 उंगलियां तुमको ही कह रही कि बेटा तू देख ले अपने को, कह रही ना ऐसे उंगली करो ऐसे। ये 3 उंगलियां मुड़कर खुद को कह रही ए ठटरी के बरे, नकटा मूसर चंदा। हाँ जरा खुद को देख ले 3 बार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों तू देख ले अपना, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, अभी देख ले भूत भविष्य वर्तमान, तू ठीक है कि नहीं है, बाद में बाबा पे उंगली उठाना। 2 शब्द हैं, खूमियां और खामियां और खूबियां, सबके अंदर हैं दोनों, गुण अवगुण हैं, कुमति और सुमति सबके अंदर है, सबके अंदर, पाप पुण्य सबके अंदर है, धर्म अधर्म सबके अंदर है। जो जिसको पकड़ ले, जो समझ ले, वही आगे बढ़ जाता है। मेरे पागलो, जिंदगी को बहुत सरल करना ना, बहुत हल्का, बहुत आनंद में जीना है। शब्द याद रखो, खामियां खुद में देखो, खूबियां दूसरों में देखो, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। 2 शब्द और हैं, पूछो कौन से, जोर से बोलो ना। सुख और शांति है ना। सुख कहां मिलेगा? भिलाई में, दुर्ग में, कहां मिलेगा? हम लोग सुख चाहते हैं और शांति चाहते, चाहते कि नहीं चाहते? पहले समझो सुख क्या है। दुख की निवृत्ति हो जाना सुख है, दुख मिट जाए ये सुख है। भाई पेट में दर्द हो रहा, पेट दर्द ठीक हो जाए सुख है। सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द ठीक हो जाए ये सुख है। और जब तक दर्द हो रहा तब तक क्या है? दुख है। कांटा लग जाए तो क्या है? दुख है। पर कांटा निकल जाए तो क्या है? जोर से बोलो, सुख है। कथा में आ गए, बैठने को ना मिले तो क्या है? और बैठने को मिल जाए सुख है। अब ये 2 शब्द हैं, जो मन का हो वो सुख है, जो मन का ना हो वो दुख है। तो सुख क्या? जो अपने मन का हो जाए। हमारे गुरुजी आए हैं बागेश्वर वाले भिलाई में, हमको मिल जाएं, ना मिले, अरे नहीं मिले, बड़े लोगों को मिलते हैं, ये दुख है। लेकिन मिल गए, अरे ये सुख है। सुख क्या है? अपने मन का हो जाना सुख है, अपने मन का ना होना दुख है। पेट में गैस बन जाए मूली के पराठे खा के, अब कितना बढ़िया कथा सुनाए तो तुम टेढ़े मेढ़े ऐसे हो गए, ऐसे टेढ़े मेढ़े जैसे हवा में हवाई जहाज हिलती है, थोड़ा इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, लेकिन इतने में गैस पास हो जाए, आहा क्या सुख मिला, आनंद आ गया। अच्छा गैस पास हो जाए और बगल वाले को पता ना चले, अरे भैया फिर तो पूछो मत, है दैया रे दैया। फिर ऊपर से आदमी खुद ही गैस पास करके, अरे भाई कौन कर दिया है, इसी को सुख कहा है। क्या कहा भैया? अच्छा ये ना हो, इसके ठीक विपरीत भयंकर भीड़ हो और साइलेंट हो भीड़, फिर गैस पास करना बड़ा कठिन है। अच्छा गैस पास हो पर आवाज आ जाए, लो हो गया दुख, मन का नहीं हुआ। सुख क्या? मन का होना सुख है, मन का ना होना दुख है। मेरे पागलो, हम एक बात कहना चाह रहे, अपने जीवन में तुम सुखी रहना चाहते ना, हमारा मूल मंत्र याद कर लो, जो हो रहा उसी में हाँ में हाँ मिलाने लगो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। आओ तो बैल कम, न आओ तो भीड़ कम। लो हो गया आलम, मिल गए बहुत बढ़िया, ना मिले बढ़िया रहा। तो सुख और शांति, सब लोग 2 चीज चाहते हैं। सुख चाहिए तो बाहर बैठो, शांति चाहिए तो अंदर बैठो। बाहर शोर मिलेगा, शांति ना मिलेगी। शांति तो अंदर प्राप्त होगी। मेरे पागलो, बाहर तो सिर्फ शोर सुनाई देगा, साउंड का शोर, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, जीवों का शोर, पक्षियों का शोर। शांति तो अंदर है। हमारे दादा गुरु कभी कभी बैठ के कहा करते थे, रात के समय हमसे कहते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, हमसे कहते थे, बेटा मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया,
मैं भी तर गया। शांति तो अंदर है, जितना तुम अंदर उतरते जाओगे उतने शांत रहोगे। मेरे प्रियजनों, प्रसन्न रहना सीखना है ना, तो याद रखो, आपदा को अवसर में बदलो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? एक बूढ़ा बैल कुआं में गिर गया, बूढ़ा था, गिर गया, किसान गांव का था, अब निकालें कैसे? खूब रस्सा वस्सा बांधे, पर बैल नहीं निकला, रस्सा टूट गया। किसान ने सोचा अब इससे क्या किया जाए, बैल तो गिर ही गया है, बेफिजूली में काहे को समय बर्बाद करें, एक काम करें, बूढ़ा बैल था ही, मरना तो इसे था ही, एक काम करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं ताकि जल्दी प्राण निकल जाए, तड़प तड़प के ना मरे। तो मिट्टी ली, गांव वालों को बुलाया, मिट्टी डालना शुरू किया। बैल समझ गया ये हमको दबाना चाह रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया, वो बैल बना रहा, डटा रहा। जैसे ही मिट्टी आवे उसकी पीठ पर गिरे, वो पीठ को हिला देवे, मिट्टी नीचे गिरते जाए, धीरे धीरे कुआं भरने लगा, वो मिट्टी के ऊपर चढ़ने लगा। ज्यों ज्यों मिट्टी भरती गई वो ऊपर चढ़ता गया, पीठ से मिट्टी को हटाता रहा। एक समय ऐसा आया वो ऊपर आ गया, कुआं पूरा भर गया, अब वो बाहर निकल आया। ये किसान ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा, उसने किसी और उद्देश्य के साथ ऐसा किया, पर इस बैल ने आपदा को अवसर में बदला, इसलिए ये जिंदा रहने में सफल रहा, बाहर निकलने में सफल रहा। मेरे भिलाई के पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, जितने भी यहां आईआईटी यूनिवर्सिटी में या जिन जिन कॉलेजों में पढ़ने वाले युवान बच्चे बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे तुम अपनी जिंदगी में एक सूत्र हमारी कथा में याद कर लो, अपनी आपदा विपदा को अवसर में बदलना प्रारंभ कर दो। आपदा को आप अवसर में बदलना प्रारंभ कर देंगे, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। कल हमें जहां जाना था, बहुत सतना आना था, रास्ते में हम लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, लोग बहुत मिले, लेट हो गए। एक जगह घर पे जजमान जी के यहां जाना था, चले गए, तो हमारे चेले जल्दी जल्दी करें, चलो चलो चलो, और चाय बन रही थी। हम भी यदि चलो चलो करते तो जिसके घर पे गए थे उसे संतुष्टि ना होती। चेले जरूर करते रहे, हम बैठे रहे। हमने कहा जब तक चाय बन ना जाएगी, पी ना लेंगे, तब तक ये छोड़ेगा नहीं। इससे मतलब क्या है? बहस करने से कोई मतलब है नहीं है, ये कहने से भी कोई मतलब नहीं, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि जितनी देर में चाय बननी है वो उतनी ही देर में बननी है। इसलिए आनंद क्या करें? आनंद के साथ हम बैठ गए। हम कि चेला बना चाय, डाल शक्कर, अब जो होना है सो होना ही। इसको कहते हैं जिंदगी को आनंद में लेना शुरू करो, आपदा को अवसर में बदलो। आप आपदा को अवसर में बदलोगे ना, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। उसकी सरलता का सूत्र यही है, खामियां खुद में देखो, खूबियां बोलो बोलो किस में देखो, जरा जोर से तो बोलो। खूबियां दूसरों में देखो, पर हम लोगों की आदत क्या है? खूबियां तो खुद में देखते। आहा, हमारी जुल्फें देखो, आहा, हमारी गाड़ी ड्राइव देखो, हमारा मोबाइल देखो। अरे ठटरी के बरे, यहां तुम जैसे हम जैसे लाखों आए चले गए, दूसरों को नीचा दिखाने में आप झूठी प्रशंसा करते हो। क्या करते हो? झूठी प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा। और दूसरों की बुराई क्यों करते हो? ताकि दूसरों की बुराई इसलिए करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये जताने के लिए। वो ऐसे है, वो ऐसे है, बाबा तो ऐसा है, वैसा है, ठटरी के बरे तू कैसा है। अरे भैया, दूसरों में खूबियां देखो, खामियां मत देखो। संसार में गुण अवगुण दोनों हैं। एक बात और, शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते ना, तो एक सूत्र और नोट कर लो, शायद आपके काम आ जाए। आपको शांति साधनों में प्राप्त नहीं हो सकती, शांति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, प्रसन्न रहने का सर्वोत्तम उपाय है, हां में हां मिलाओ। 99 के फेरा में पड़ोगे, दुखी रहोगे। कौन से फेरा में? जोर से बोलो। अच्छा, ये 99 का फेरा क्या है? एक राजा के यहां एक मालिश करने वाला जाता था, राजा उसको एक मोहर रोज देता था। वो एक मोहर लाता था ना, घर पे लाकर के खूब आनंद से वो कोल्ड बर्फ, पानी, नमकीन, बिस्कुट लाता, मित्रों को बुलाता, रोज एक मोहर मिलती, रोज आनंद लूटता, बंसी बजवाता, वायलिन बजवाता, कभी मित्रों को नचाता, कभी खुद भी नाचता, रोज का आनंद लेता था। बदकिस्मती से उसका मकान राजा के महल के सामने था और राजा की झरोके से वो दिखाई पड़ता था।
खिड़की से। राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये एक मोहर पाकर इतना खुश रहता और हम पे इतनी मोहरें हैं फिर भी टेंशन में रहते। रोज राजा यही सोचे, देखो ये कितना खुश रहता, कितना बढ़िया सोता, कितना आनंद में रहता, कितना प्रसन्न रहता, हम राजा होकर के प्रसन्न में नहीं रहते। कल हमने प्रवचनों में कहा, हम लोग पता नहीं कैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। कई बार हमें महात्माओं को देखकर आनंद आता है जिन पे कुछ नहीं होता, 2 कपड़े भी ठीक से नहीं होते, वो ठीक रहते हैं, और हम लोगों पे इतने कपड़े, गाड़ी, मकान, फिर भी दुखी रहते हैं। लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या अपना दिमाग खराब, किसी एक का तो है। या तो उनका ठीक हो गया या तुम्हारा ठीक हो गया, किसी एक का तो है खराब, पक्का है। तो राजा बड़ा परेशान, इतना वैभव, इतना नाम, इतना यश, इतना साम्राज्य, फिर भी टेंशन में। एक दिन मंत्री को बताया, मंत्री ने कहा, हुजूर बुरा ना माने एक बात कहूं, हाँ दरअसल इस आदमी को ना 99 का फेरा नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा, ये 99 का फेरा क्या है? बोले वो कल बताएंगे, आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, देखो इसको भी फेरे में पाट देंगे। राजा ने 99 मोहरें दे दी, उसने ली और इसकी झोपड़ी के बाहर, मकान के बाहर डाल दी। सुबह सुबह इसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो पोटली मिली। इसने मोहरें गिनी, हो 99। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत भीतर आया, गिनती की, 99 निकली। अब तो ये बड़ा खुश, वाह भगवान। मन में सोचने लगा, आज एक जो मोहर है ना, वो यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो 100 हो जाएंगे। उस दिन की मोहर राजा ने दी, उसने खर्च नहीं की। मित्र आए तो झूठ मूठ बोल दिया, आज तो हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो मित्रों को भगा दिया, 100 कर लिए। अब ये पड़ा 100 गिन करके सोया ही था, लेटे लोटे सोचने लगा कि यदि 100 दिन और खर्चा ना करें तो 200 हो जाएंगे। फिर सोचने लगा, अब आदमी है, खपड़िया बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो बोलो। खो गई और पड़ी है, इसलिए खोपड़ी है। और दुनिया में सब कुछ भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते। ये पड़ा सोचने लगा 200 हो जाएंगे, और यदि 1000 दिन तक हम ना खर्च करें तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या, हम नगर सेठ हो जाएंगे। इसी सपने में धीरे धीरे मित्रता बंद कर दी, सोना बंद कर दिया, रात भर मोहरे गिने और चोरी ना हो जाए, सुरक्षित रखे, पोटली बनावे, रोज देखे, रोज आवे, खाना बंद कर दिया। कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे कालापन छा गया। एक दिन राजा ने पूछा, कहो 99 का फेरा पड़ गया? इसको समझ में नहीं आया। बोले 99? अरे बोले 99 के 100 हो गए होंगे, उसी चक्कर में पड़ गए ना। अब उसने कहा, राजा को कैसे पता? तो बोले हुजूर आपको कैसे पता? अरे बोले पता कि आपने ही गेम प्लान किया हुआ है, हमने ही मंत्री को दिए 99। तब उसका दिमाग खराब हुआ, भागा भागा घर गया, पोटली उठाई, राजा के सामने फेंक करके बोला, भाड़ में गया, हमको नगर सेठ नहीं बनना है, हमारी वही एक मोहर दे दो जिसमें आपका राज्य फीका होता था और मैं आपसे ज्यादा आनंद में लेकर के रात गुजारता था। सुकून कहां है? सुकून धन में भी नहीं, शांति धन में भी नहीं, शांति साधनों में भी नहीं। और शांति तुम किसी घर माता जी बहन जी का नाम मत समझ जाना। हाँ, हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था स्कूल में, हम तो जैसे स्कूल में रहे होंगे तो समझ जाओ, चेले भी वैसे ही। तो हमारे जो पढ़ने वाले थे वो भी हमसे बड़े ही वाले थे, बहुत बड़े वाले। एक विद्यार्थी पढ़ता था, टीचर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो वो खड़ा हो गया, बोले शांति नहीं आई है। तो टीचर बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले कुछ नहीं, समझ जाओ। ऐसे तो शांति कहां मिलेगी? साधनों में नहीं, साधना में शांति प्राप्त हो। मेरे प्रिय जनों, हम एक बात और प्रार्थना करना चाह रहे, ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते ना, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो। जो आपके पास है उसकी कद्र करो, जो आपको मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो पाया यही लाजवाब है। शांति पाने का यही सर्वोत्तम उपाय है, जो तुमने पा लिया उसी में आनंद के साथ रहो। इसलिए आज का शब्द याद रहेगा, खूबियां, बोलो बोलो बोलो, खूबियां और खामियां देखो दूसरों में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना, ऐसे ही तो है, नहीं नहीं ऐसे ही तो है, ना 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 ऐसे ही है। अच्छा, खामियां देखो दूसरों में, हम में। अच्छा, खामियां देखो खुद में
और खूबियां देखो दूसरों में। ये सूत्र समझ में आ गया ना, बड़ा आनंद रहेगा। अवगुण नहीं होंगे तो घृणा नहीं हो, अवगुण नहीं देखोगे तो घृणा नहीं होगी, घृणा नहीं होगी तो सबसे प्रेम होगा, सबसे प्रेम होगा तो झंझट खत्म। अब काहे की दोस्ती, काहे का बैर, जय बजरंगबली। मिल गए तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। इसलिए खुद में खामियां देखो, ये सूत्र याद रखो। हनुमान जी हमें ये इसीलिए बहुत पसंद है। हनुमान जी जैसे देवता कौन हो सकते हैं। रावण को समझाते हुए कहते हैं, रावण दशानन, तुम क्या समझते हो कि तुमने बड़ा काम किया। रावण कहता, हमने कोई छोटा मोटा किया है क्या? हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम तो चलते हो तो पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती। अब बताओ, आओ आओ, तुम्हारे तो चलने पे डोलती है, हमारे तो सरकार के। बोले कौन? बोले राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वो जब मिथिला में बोले तो पृथ्वी डोल गई। अब बताओ, बोलने वाला जब महान है कि चल के डुलाने वाला महान है। रावण बोला, इतने देवता हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े, सब हमारी महिमा मंडन कर रहे, तुमको लगता नहीं है कि तुम हमारी बुराई कर रहे? हनुमान जी बोले, ये सब फोटोबाज हैं, हम एक्स्ट्रा वाले हैं। आओ आओ आओ, साफ फोटोबाज है। रावण बोला, मतलब? बोले, ये जितने हाथ जोड़ करके खड़े हैं सब तुम्हारा वैभव पराभव देख करके हाथ जोड़कर तुम्हारी महिमा मंडन कर रहे कि दशानन है, ऐसा है वैसा है। हम तुम्हारा एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि बाहर से तुम जरूर बाहर से जरूर बढ़िया हो, अंदर से पूरे खोखला हो। और एक बात बोले, जो जितना महान हो जाता उतना ही अकेला पड़ जाता है, उतना ही अकेला होता जाता है। रावण का भी यही हाल हनुमान जी समझा के कह रहे हैं, रावण बाहर तो सब सिस्टम ठीक है, भीतर का सिस्टम खराब है, अंदर का सिस्टम संभाल। और सुनो, बाहर कितनों बढ़िया बॉडी बनी रहे, बढ़िया ये डोले सोले बने रहे, बढ़िया बॉडी बनी रहे, बढ़िया शरीर ऐसा कसा हुआ रहे, पर भीतर से किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, लीवर किडनी ठीक भी रहे, लंग्स खराब हो जाए, बने रहो बॉडी बिल्डर। बोले क्या हुआ? बोले ठटनी भर गई, चले गए। कहां गए? राम नाम। बोलो बोलो बोलो, क्या है? राम नाम। इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहें, अंदर को संभालो, अंदर को ठीक करो। अंदर को ठीक करने के लिए एक चरित्र है, वो है हनुमान जी महाराज का। गुरु ही अंदर को ठीक कर सकता, गुरु का ज्ञान हो, गुरु ही ठीक कर सकता। और गुरु कौन बढ़िया? हमारी नजर में एक गुरु बढ़िया, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जैसा दूसरा गुरु कौन होगा? हनुमान जी परम गुरु हैं। हनुमान जी के जैसा कौन गुरु? अच्छा, गुरु का काम क्या? गुरु का काम है परमात्मा से मिलाने का। हनुमान जी ने मिलाया? हाँ मिलाया। किसको मिलाया? अरे बहुत सी लंबी लिस्ट है, चलो एक दो सुनो। किसको हनुमान जी ने मिलाया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को मिलवाया। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी और कोई काम ही नहीं करते। हनुमान जी एक ही काम करते। बोले क्या काम करते? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। जो बिछड़े हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। अच्छा, बिछड़ों को मिलाने का काम करते हैं? हाँ, लिस्ट देखो।
तुमने मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी को मिलाया, सुग्रीव जी को मिलाया। अच्छा और तो ठीक है, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। लेकिन भगवान पे जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हाँ, अब राम जी पे विपत्ति क्या आई, बोले जानकी माता का हरण हो गया, अब दोनों बिछड़ गए, और बिछड़े हुए को मिलवाने का काम किसका है? राम जी का संदेशा जानकी माता को दिया, जानकी माता का संदेशा राम जी को दिया, लंका का पता बता दिया, लंका को जला भी दिया, रावण को खबर दे दी, राम जी ने तीर चलाकर रावण को मार दिया, जानकी माता और राम जी को मिलवा दिया। यही हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम क्या? मिलवाने का। और गुरु का काम क्या है? गुरु करते ही तो यही है, शिष्य की बाह को पकड़कर परमात्मा से मिलवा देने का काम गुरु का काम होता है। इसलिए तो गुरु कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना जिंदगी में, आहा क्या जीवन में याद रखना, गुरु मिलवाने का काम। गुरु किसे कहते? जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाए, वो गुरु है। पर आज के जमाने में सावधान रहना, कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, स्वयं तो नर के चले संग लिए जजमान है। सावधान रहना। गुरु कौन? गुरु जो तुम्हारी बाएं पकड़कर राम जी से मिलने का रास्ता बता दे, जो अपनी पूजा करवाए वो गुरु नहीं है, जो गोविंद से मिलाए वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। और हमने हनुमान जी को गुरु क्यों कहा? हमने गुरु हनुमान जी को इसलिए कहा, हनुमान जी राम जी से मिलवाने का काम करते हैं। काम क्या करते? इस बात की पुष्टि लिखी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में। राम द्वारे तुम रघुवारे, राम द्वारे तुम रघुवारे, राम द्वारे तुम। गाइए गाइए गाइए। होते नया क्या बिनो पैसारे, होते नया क्या बिनो पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का डेरा क्यों है? राम जी के द्वार पर हनुमान जी इसलिए रहते क्योंकि गुरु की भूमिका निभाते। जब जीवात्मा राम जी के द्वार पर आती है तो यदि वो माया में फंसने के लिए फिर जाए तो हनुमान जी धक्का मारकर राम जी के चरणों में उस जीव को डाल देते। कहां जा रहा? चला इधर। ये गुरु का काम है। एक बात और सुनो, विभीषण को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहे, यहां तक कि जानकी माता और स्वयं प्रभु राम दोनों को मिलवाए। एक बार की हमें एक बात याद आ गई उदाहरण पे। एक आदमी दुर्ग में, हमारा चेला रहता है चंगीलाल, समझाने वाली बात है, हमारा चेला है चंगीलाल, दुर्ग में रहता। एक बार पत्नी के साथ मेला देखने राजिम गया, लुगाई के साथ। अच्छा, धोखे से मेला में घरवाली खो गई। अब बड़ा टेंशन में। अच्छा, कुछ लोग खो जाने पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो बड़ा दुखी, घरवाली कहां गई। अच्छा, उसकी घरवाली का नाम था मुन्नी बाई। तो रोवे, मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई, रोवे। तो किसी ने कहा रो मत। बोले करें क्या, घरवाली खो गई है। अरे बोले पास में एक राम जी का मंदिर है, वहां जाओ प्रार्थना करो, मिल जाएगी। तो मंदिर गया, लड्डू का पैकेट लिया, 500 रुपया लिए, राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमारी घरवाली खो गई, कृपा करो। इतने में पीछे था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने देखा लड्डू, 500 का नोट, तुरंत आए, कान में बोले क्या बात है चेले, क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं महाराज, तोला मोर घरवाली चली गई।
कहां गई? बोले मेला में खो गई, लापता हो गई। अरे बोले टेंशन ना लो, क्या कर रहे हो? बोले प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी मिलवा दे। बोले गलत जगह आ गए। बोले गलत जगह, मंदिर है। अरे नहीं, मंदिर तो है पर मंदिर गलत जगह आ गए, राम जी की खुद खो गई थी। आओ 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 आओ, इनकी खुद खो गई थी। तो बोले करे क्या? अरे बोले पीछे वाले मंदिर में आओ, जिन्होंने इनकी मिलवाई थी तुम्हारी भी मिलवा देंगे। आओ आओ आओ। तो उसे भी समझ में आया, बोले बात तो सही है भाई, कुछ भी कहो। अब वो हनुमान जी के मंदिर में आए, बोले महाराज ये मिलवा देंगे? अरे बोले प्रार्थना तो करके देखो, जब राम जी की इनने मिलवा दी तो तोरी कौन सी है? माता जानकी मिलवा दी, क्या नाम है घरवाली का? बोले मुन्नी। बोले मुन्नी तो मिल ही जाएगी। अब उसने जैसे ही हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज घरवाली खो गई। अच्छा किस्मत की बात, समय कई बार ऐसा होता है, किस्मत की बात उसकी घरवाली भी मंदिर में आई थी, पति खो गया, मुन्नी बाई वो भी आई। तो उसने भी हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज आपने माता जानकी जी के पति से, राम जी से मिलवाया था, हमारे चंगीलाल खो गए। दोनों ने आंखें खोली, मुन्नी बाई ने चंगीलाल को देखा, चंगीलाल ने मुन्नी बाई को देखा, तुरंत हाथ जोड़ के बोला इतने फास्ट? आओ 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 आओ, अभी लड्डू चढ़ाए, देर नहीं भाई, इतने फास्ट। और पंडित जी भी छत्तीसगढ़ के थे, रहे होंगे भिलाई के। तो पंडित जी भी बोले, अरे बोले वो तो लंका में इंटरनेशनल मामला था इसलिए देर लगा, ये तो इंटर भारत के अंदर का मामला था इसलिए जल्दी हो गया। तो हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी का काम मिलवाने का है, गुरु का यही काम है। भक्त को भगवान से मिलवाते, शिष्य को गुरु से मिलवाते, जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाते। इसलिए हमने हनुमान जी को गुरु रूप में पूजा। किस रूप में पूजा? क्यों पूजा? बोलो बोलो, क्यों पूजा? कि हम जीवात्मा हैं, आप हनुमान जी हो, महात्मा हो, और महात्मा ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलवा सकता है। देखो जिंदगी में 3 मां की जरूरत है। कितनी मां की? बोलो बोलो, अरे जोर से बोला, जरा जम के बोला। जन्म देने के लिए मां, भक्ति देने के लिए महात्मा, मुक्ति देने के लिए परमात्मा। ये 3 मां है। इसलिए हनुमान जी महात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के भी गुरु जी कौन है? हनुमान जी हैं। तब तो 2 हाथ प्रारंभ जब करते हनुमान चालीसा के तो क्या लिखते? श्री गुरु चरण सरोज। अच्छा देखो, सरोज नाम आया तो हमें हनुमान चालीसा सुबह जब पढ़ रहे थे तो बहन का भी नाम सरोज ही। कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया। तो सुबह जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो नेताजी हमें अभी आए तो मंच पे महिमा गाने लगे। अरे बोले ये सरोज बहन तो अद्भुत है, दीदी अद्भुत है। तो हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तब हमने पूछा चेला से, हमका कथा यजमान कौन है? तो नाम लिख के दिए, राकेश जी। और हमने कहा बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सरोज देखा, अरे हमका ये नाम तो हनुमान चालीसा में भी है। अच्छा ऐसा हमें बताना नहीं चाहिए पर हमारी माता जी का भी यही नाम है। तो धन्य हनुमान जी महाराज, धन्य वीर बजरंग बली। गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं हनुमान जी को, इसलिए गुरु रूप में देखने के लिए उन्होंने क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चार। चालीसा कब लिखा? जब तुलसीदास जी कारागृह में जेल में बंद थे, अकबर ने परीक्षा लेने के लिए तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तब हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे कि शिष्य के संकट में तो गुरु ही बचाता है, इसलिए प्रारंभ में गुरु वंदना की, श्री गुरु चरण। अच्छा प्रारंभ में श्री गुरु लिखा, और जब हनुमान चालीसा ब्राह्म कर रहे तब लिखा जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहूं गुरु। यहां हनुमान चालीसा विराम, इसके आगे जो चौपाइयां हैं वो फल श्रुति है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई, जो जाए पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। ये 3 चौपाइयां फल श्रुति हैं। पर चालीसा कहां तक? बोले चालीसा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरु देव की नाई। धन्य है हनुमान जी महाराज, इसलिए तुलसीदास जी ने गुरु रूप में पूज रहे, हे गुरुदेव आपकी जय हो। और हनुमान जी हैं कैसे? एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए, फिर आगे चालीसा पे बात सुनाएंगे। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार।
भिलाई के पागलों, दोनों हाथ उठाओ हनुमान जी के लिए। बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली, बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली। ये तो अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली, अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली, बड़ा मत वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और